नमस्कार, जय हिंद दोस्तों खाकी सीरीज का देखेंगे तो आपका प्रैक्टिस सेट जो है आपका करवाया जा रहा है बिहार दरोगा का। और ये आप देखेंगे तो आपका सेट नंबर 12 है। और ये आपको दोस्तों एडिटोरियल की तरफ से आपका प्रैक्टिस सेट निकाला जा रहा है, पेड प्रैक्टिस सेट आप इसको बोल सकते हैं। दोस्तों बता दें आप सभी लोगों को कि इसके पहले का देखिए 11 सेट आपका ऑलरेडी अपलोड भी हो चुका है, तो आप उसको अगर नहीं देखें तो जा करके देखिए, आपका बिहार एसआई का जो है रिविजन हो जाएगा। तो चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है। और बिहार पुलिस का देखिए एग्जाम आपका बहुत नज़दीक है, तो कहीं ना कहीं बिहार पुलिस का भी आपको जो कंटेंट है, जो आपका वीडियो है, आपको प्रोवाइड कराएंगे टाइम टू टाइम। तो देखिए पहला हमारा प्रश्न क्या है, देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, गोदावरी नदी का अपवाह बेसिन भारत के निम्नलिखित में से कितने राज्यों में फैला हुआ है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा होगा। फिर से देख लीजिएगा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए सौरमंडल के निर्माण और निरूपण की व्याख्या करने के लिए सर्वाधिक व्यापक रूप से एकीकृत मॉडल कौन सा है? इसका सही आंसर देखेंगे तो आपका निहारिका परिकल्पना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का भी सही उत्तर हो जाएगा, निहारिका परिकल्पना। ठीक है, याद रखिएगा। और बिग बैग सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जॉर्ज लामेत्रे द्वारा जो है प्रतिपादित दोस्तों जो है किया गया था। आगे हमारा प्रश्न है कि तुगेला जलप्रपात निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? देखिए तुगेला जलप्रपात की बात कर लेते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन से देश में स्थित है? तो इसका आंसर आप तीसरे का देखेंगे तो आपका दक्षिण अफ्रीका जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी उत्तर हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। अगला है कि मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासियों द्वारा पशुओं की खालों से निर्मित अस्थायी मानव आवास को क्या कहा जाता है? देखिए अस्थायी मानव निवास को दोस्तों क्या कहते हैं? इसको आप देखेंगे तो इसको जो है हम दोस्तों यूर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? यूर्त। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। वही अगर हम इग्लू की बात करते हैं तो यह टुंड्रा प्रदेश के एस्किमो प्रजातियों द्वारा बर्फ से बनाया गया एक अर्धगोलाकार आवास होता है, उसको हम इग्लू कहते हैं। अगला प्रश्न है कि गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? देखिए गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो ये आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका ये सही उत्तर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। देखिए पश्चिम बंगाल में और भी कुछ अन्य राष्ट्रीय उद्यान जैसे आप देखेंगे तो आपका सुंदरवन और नेओरा वैली, सिंगलिया, तो ये सब देखेंगे तो आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। वही अगर हम असम की बात करते हैं तो काजीरंगा, नामेरी, मानसी सब देखेंगे तो आपको असम में देखने को मिलता है। वही अगर हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार में आपका वाल्मीकि है। और उत्तराखंड की बात करते हैं तो आपका जिम कार्बेट है, राजाजी है और गंगोत्री भी इसमें आपको स्थित है। आगे है कि निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में अधिकांश लोहा और इस्पात उद्योग संकेंद्रित है? देखिए अधिकांश लोहा और इस्पात उद्योग जो है आपका अधिकांश बोल सकते हैं संकेंद्रित है, तो इसका उत्तर होगा छोटा नागपुर का पठार होगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी होगा, छोटा नागपुर का पठार। आगे बढ़ते हैं कि किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का क्या कहलाती है? दोस्तों उस स्थान का क्या कहलाती है? तो इसका आंसर आप 7 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही उत्तर होगा, मौसम जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा मौसम। आगे हमारा कि स्थानांतरित कृषि का नाम और संबंधित राज्य। चलिए इसको मिला के बताना है 8 नंबर का। देखिए झूमिंग की बात करते हैं दोस्तों, झूमिंग है ना, तो झूम या फिर झूमिंग आप देखेंगे तो यह आपका जो है आर में चला जाएगा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र हो जाएगा। और दहिया की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा मध्य प्रदेश। पेंडा की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश। और कुमारी की बात करते हैं तो आपका पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा गर्म धारा है? इनमें से हमारा दोस्तों कौन सा है जो आपका गर्म आपका धारा है? तो देखिए 9 का आंसर देखेंगे तो आपका गल्फ क्या होगा, गल्फ स्ट्रीम जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, गल्फ स्ट्रीम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि भारत की कौन सी झील विवर्तनिक गतिविधि का परिणाम है? देखिए विवर्तनिक गतिविधि का दोस्तों परिणाम है। इसका आंसर देखेंगे तो आपका बुलर झील जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, बुलर झील। ठीक है, और बात करते हैं बारा पानी झील कहाँ पर देखने को मिलता है? तो बारा पानी झील मेघालय में है। डल झील की बात करते हैं तो आपको देखने को मिलता है जम्मू कश्मीर में। और लोकटक की बात करते हैं तो आपको देखने को मिलता है कहाँ पे? तो मणिपुर में देखने को मिलता है। आगे है कि कौन सी जलधारा अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करती है?
देखिए अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल जो है सही उत्तर हो जाएगा। आंसर आपका डी होगा 10 डिग्री चैनल। आते अगले प्रश्न में, सतलुज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? ये जो आपका सतलुज नदी है दोस्तों किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो राइट आंसर आप 12 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, शिपकिला जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो जाएगा शिपकिला। ठीक, याद रखिएगा। देखिए सतलुज नदी इसी दर्रे से होकर जो है भारत में प्रवेश करती है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम छोटे से लेकर सबसे बड़े तक कण आकार के संदर्भ में व्यवस्थित मिट्टी के कणों का सही क्रम दर्शाता है? देखिए दोस्तों सही क्रम दर्शाता है तो आपका मिट्टी, गाद, रेत और बजरी। आंसर देखेंगे तो आपका जो है 13 का डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए कि इसमें आपका सही कथन क्या है। देखिए सही की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका सी केवल 1 सही है। देखिए इसमें देखेंगे तो आपका दिया गया है कि पृथ्वी 4 जुलाई को अपसौर यानी अपहेलियन स्थिति में होती है और 3 जनवरी को उपसौर यानी पेरिहेलियन स्थिति में होती है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 14 का सी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है? अगला कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली की गद्दी पर राज्यारोहण के उपरांत माफ किए गए कृषि ऋण क्या कहलाते थे? तो कृषि ऋण की बात करते हैं तो आपका सोंधर जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 15 का ए उत्तर हो जाएगा सोंधर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल से नाम पट्टिका अभिलेख मिला है? दोस्तों नाम पट्टिका अभिलेख मिला है तो राइट आंसर देखेंगे 16 का। तो करेक्ट आंसर जो है आपका धौलावीरा जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा धौलावीरा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारत में दास प्रथा नहीं है? इनमें से किसने कहा था कि भारत में दास प्रथा दोस्तों नहीं है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो राइट आंसर मेगास्थनीज हो जाएंगे, है ना। ऑप्शन नंबर बी होगा मेगास्थनीज। देखिए मौर्य काल में दास प्रथा प्रचलित थी। कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का जो है उल्लेख किया था। कितने प्रकार का? 9 प्रकार का। अब यहाँ पर देखिए सूची एक को जो है 2 में मिलान करके बताना है। देखिए बंग भंग दिवस की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा 16 अक्टूबर 1905 हो जाएगा। मुक्ति दिवस की बात करते हैं तो 22 दिसंबर 1939 हो जाएगा। सीधी कार्यवाही दिवस की बात करते हैं तो आपका 16 अगस्त 1946 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी 4, 2, 3 होगा। 4, 2, 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था? देखिए आप इसका लक्ष्य देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना। देखिए भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर जो है 19 का सी सही उत्तर हो जाएगा। और ये आपका 1916 में देखेंगे तो सितंबर 1916 में एनी बेसेंट द्वारा देखेंगे तो आपका शुरू किया गया था। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो यहाँ से आपका हमेशा प्रश्न पूछता है। इसका उत्तर हो जाएगा कोंडेव हो जाएंगे, दादाजी कोंडदेव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा है कि देखिए यहाँ पर देखेंगे तो बौद्ध संगीति दिया गया है और एक तरफ हमारा जो है अध्यक्ष दिया गया है, मिलाना है। देखिए प्रथम बौद्ध संगीति की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा महाकश्यप, और दूसरा की बात करते हैं तो आपका सबकामी, तृतीय की बात करते हैं तो आपका मोगलीपुत्तिस्त, और जो आपका चतुर्थ है आपका वसुमित्र। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर होगा। 2, 1, 4, 3 सही होगा। दोस्तों बिहार से अगर देखेंगे तो टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। डेली 11 AM में आपका सेट प्रॉपर तरीके से अपलोड होता है। यह रहा व्हाट्सएप नंबर 8756 54 65 33। आप जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिए, आपको प्रॉपर तरीके से जानकारी मिलेगा कैसे क्या प्रोसेस है ज्वाइन होने का ग्रुप। अब यहाँ पर देखिए सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। चलिए मिलाते हैं हम। जैसे गंधार कला की बात करते हैं तो आपका कुषाण हो जाएगा। जूनागढ़ शिलालेख की बात करते हैं तो आपका रुद्रदामन प्रथम, और मिलिंद पन्हों की बात करते हैं तो आपका मिनेंडर हो जाएगा, और गरुण स्तंभ लेप की बात करते हैं तो आपका हेलियोडोरस हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी 3, 4, 1, 2 होगा। 3, 4, 1, 2। आगे भी हमारा देखिए मिलान है कि तीर्थंकर और प्रतिमा लक्षण, इसको भी मिला लेते हैं अच्छे तरीके से हम। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर है तो 1 सेकेंड 23 नंबर है ना, हाँ चलिए मिलाते हैं इसको हम। देखिए आदिनाथ की बात करते हैं तो आदिनाथ की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा विरसन। ठीक है, और मल्लिकानाथ की बात करते हैं तो जल कलश, पार्श्वनाथ की बात करते हैं तो सर्प, और संभवनाथ की बात करते हैं तो ये सब देखिए प्रतीक चिन्ह है। आगे प्रश्न है क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 24 नंबर। देखिए बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है की गई थी?
दोस्तों ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपका रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। आंसर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल अंग्रेजी के अतिरिक्त अरबी, फारसी एवं बंगाली भाषा का जो है जानकार था? बंगाली भाषा का दोस्तों आपका जानकार था, तो राइट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग। आगे है कि अकबर के 1567-68 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक था कौन? दोस्तों चित्तौड़ आक्रमण के समय आप देखेंगे तो वहाँ का शासक की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, उदय सिंह जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा आंसर? उदय सिंह। ठीक है, तो आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। अगला कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्व है ना पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष में किया गया था? स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा जो है कौन से वर्ष में किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर आप 27 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 1929 में किया गया था, 1929 में। अगला कि किस सुल्तान ने दीवान ए अमीर कोही नामक नया विभाग बनाया है? दीवान ए अमीर कोही नामक नया विभाग बनाया है तो मोहम्मद बिन तुगलक होगा। क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे। देखिए भारत ने अभी हाल ही में हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है, इसकी अधिकतम मारक क्षमता कितनी है? इसकी अधिकतम मारक क्षमता की बात करते हैं तो आपका 1500 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 29 का सी हो जाएगा, 1500 किलोमीटर। अगला कि हाल ही में हेरात पर्व 2025 किस राज्य में मनाया गया है? देखिए हेरात पर्व की बात करते हैं 2025 का, तो दोस्तों ये मनाया गया है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में। वही बात करते हैं आदि महोत्सव 25 मनाया गया है दिल्ली में, और बात करेंगे सिग्मो उत्सव मनाया गया है आपका गोवा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2024 में किस राज्य सरकार ने भाषा संबंधित बाधाओं को दूर करने के लिए स्व प्लेटफार्म लॉन्च किया है? स्व प्लेटफार्म लॉन्च किया है, तो देखिए इसका राइट आंसर देखेंगे 31 का, तो गुजरात जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, गुजरात। हाल ही में जनवरी 2025 में संतोष ट्रॉफी किसने जीता है? देखिए संतोष ट्रॉफी की बात करते हैं तो राइट आंसर आपको हो जाएगा पश्चिम बंगाल जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। प्रधानमंत्री LIC की बीमा है ना, प्रधानमंत्री द्वारा LIC की बीमा सखी योजना कहाँ से शुरू की गई है? ये कहाँ से शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है हरियाणा से, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 33 का ऑप्शन नंबर बी होगा, हरियाणा से। देखिए पश्चिम बंगाल ने बात करेंगे दोस्तों हम यहाँ पे, जैसे गोवा के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो PS श्रीधरन पिल्लई हैं। आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में CRPF का महानिदेशक जो है किन्हें नियुक्त किया गया है? हाल ही में CRPF के महानिदेशक की बात करते हैं तो किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह होगा आंसर। क्या होगा? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? दोस्तों भारत जो है आपके कौन से स्थान पर है? तो ये चौथे स्थान पे भारत आपका आता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 35 का भी उत्तर हो जाएगा, चौथे स्थान पे। पहले स्थान की बात करते हैं तो आपका अमेरिका आता है। शांति और वैश्विक नेतृत्व के लिए गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 किसे जो है प्रदान किया गया है? गोल्ड मरकरी अवार्ड की बात करते हैं दोस्तों, ये किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है दलाई लामा को, है ना। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा, दलाई लामा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो है किसने जीता है? देखिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, अनोरा जो है सही उत्तर हो जाएगा, अनोरा। वही अगर निर्देशक की बात करते हैं तो आपका सीन बेकर, अनोरा हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किसने किया है? पंचायत से संसद 2.0 जो इसका पहल है किसने किया है? तो दोस्तों ये किया है आपको ओम बिरला ने किया है। आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ओम बिरला ने किया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं कौन? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम बने हैं, जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 39 का भी सही उत्तर होगा, जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम। अस्त्र MK-3 मिसाइल का नाम बदलकर जो है क्या रखा गया है? इसका आप नाम देखेंगे तो आपका गांडीव नाम रखा गया है। ऑप्शन नंबर जो है 40 का ये सही उत्तर हो जाएगा, गांडीव। और DRDO द्वारा विकसित गांडीव की 340 किलोमीटर रेंज की जो है मारक क्षमता है। इसका कितना है? 340 किलोमीटर मारक क्षमता है इसका। किस राज्य ने अपना पहला जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च किया है?
किस राज्य ने अपना जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही उत्तर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। 25वें फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी किस देश को सौंपा गया है? दोस्तों ये कौन से देश को सौंपा गया है? तो ये सौंपा गया है सऊदी अरब को। आंसर देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा, सऊदी अरब। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला कि 7 जून 2025 को फ्रेंच ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता है? देखिए महिला एकल का खिताब की बात करते हैं तो आपका कोको गॉफ हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा, कोको गॉफ। चलिए नेक्स्ट हमारा है कि 76वें गणतंत्र दिवस 2025 का थीम क्या है? 76वें गणतंत्र दिवस का थीम देखेंगे तो राइट आंसर जो है 44 का ऑप्शन नंबर ए होगा, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास होगा। स्वर्णिम भारत और विरासत है ना, विकास हो जाएगा। बिहार सरकार ने बजट 2025-26 में राज्य के राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित किया है? दोस्तों कितना परसेंट आप देखेंगे तो अनुमानित किया है? तो राइट आंसर आप देखेंगे 45 का, तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, 2.98% होगा। क्या होगा? 2.98%। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 45 का जो है सी सही उत्तर हो जाएगा, 2.98%। चलिए आगे हमारा है कि जनवरी 2025 में पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? दोस्तों खगोलीय वेधशाला की बात करते हैं, जो इसका उद्घाटन है आपका पश्चिम बंगाल में किया गया है। आंसर देखेंगे तो आपका सी सही उत्तर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए उपयुक्त कथनों में से कौन आपका सही है? देखिए सही की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर सी 1 और 2, जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ है, स्वस्थ पर्यावरण का अधिनियम जीवन का मौलिक अधिकार है, तो आप बोल सकते हैं 47 का जो है सी सही उत्तर होगा। अगला कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है। देखिए भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार की बात करते हैं तो जैसे आपका कानूनी अधिकार है और आपका संवैधानिक अधिकार है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी सही उत्तर होगा, ए और बी आपका सही उत्तर होगा। राजनीतिक दलों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों इनमें से हमारा जो है कौन सा कथन जो है आपका सही नहीं है? तो ये केवल अपने सदस्यों के हित में कार्य करते हैं। दोस्तों ये जो केवल हैं अपने सदस्यों के हितों में कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका डी सही होगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से हमारा दोस्तों देखेंगे तो हमारा कथन जो है कौन सा सही है? तो सही की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए होगा, इसने राजनीतिक गैर बराबरी के विचारों को समाप्त कर दिया है। इसने राजनीतिक गैर बराबरी के विचार को जो है समाप्त कर दिया है। आंसर जो है आपका 50 का सी सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि संविधान में न्यायपालिका की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहाँ से लिया गया है? दोस्तों ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये सही उत्तर हो जाएगा, अमेरिका के संविधान से। संसद की कार्यवाही के दौरान किस काल में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मंत्री बाध्य नहीं है? मंत्री बाध्य आपका नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, शून्यकाल इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा, शून्यकाल। अगला कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो उसका निर्णय राष्ट्रपति द्वारा निम्न में से किसकी सलाह से किया जाएगा? किसकी सलाह से दोस्तों किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर, है ना। ऑप्शन नंबर सी होगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर। अगला कि लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस चरण में होता है? दोस्तों ये कौन से चरण में होता है? तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका द्वितीय वाचन में होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा, द्वितीय वाचन में। आप अच्छे से याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 55 का मिलाते हैं। देखिए समता का अधिकार की बात करते हैं तो आपका अनुच्छेद 23 से 24 होगा। शोषण के विरुद्ध के अधिकार की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 14 से 18 होगा। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार की बात करते हैं तो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 25 से 28। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा 29 से 30। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी 3, 2, 4, 1 सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। गांवों को स्थानीय स्वशासी संस्थाओं की संरचना तथा उनके कार्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? इनमें से हमारा जो है कौन सा कथन जो है दोस्तों आपका गलत है? अब गलत की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी, पंचायत को कोई भी कर लगाने का अधिकार नहीं है, गलत हो जाएगा।
बाकी 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों के लिए खंड स्तर पर पंचायतों का जो है गठन आवश्यक नहीं है। खंड पंचायत तथा जिला पंचायत के सभी मतलब पंचायतों के सदस्यों में उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद तथा विधानसभा के सदस्य भी होते हैं। पंचायतों के समस्त निर्वाचनों का संचालन, अधिरक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण का कार्य राज्य का निर्वाचन आयोग करता है। आगे हमारा है कि बॉम्बे प्लान है ना, बॉम्बे प्लान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। हमारा जो है गलत आंसर क्या है, देखिए इसमें उद्योगों के ऊपर राज्य के स्वामित्व का समर्थन किया गया था, यह गलत हो जाएगा। बाकी यह भारत के आर्थिक भविष्य का एक ब्लूप्रिंट था, सही है। इसकी रचना कुछ अग्रणी उद्योगपतियों ने किया है, सही है। इसमें नियोजन के विचार का पुरजोर समर्थन जो है किया गया था, तो ये सब देखेंगे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा नंबर है 58 नंबर हम देखेंगे। देखिए 58 नंबर है कि व्यक्ति गणना है ना, व्यक्ति गणना अनुपात विधि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। दोस्तों किससे संबंधित है, तो आपका निर्धनता रेखा से संबंधित है। आंसर देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा, निर्धनता रेखा से आपका संबंधित है। अगला है कि इन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री द्वारा जो है लिखा गया पुस्तक है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा एडम स्मिथ। क्या होगा आंसर, एडम स्मिथ जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताएं। इनमें से हमारा दोस्तों पूछ रहा है कि हमारा कथन जो है क्या है, इसी को विचार करके बताना है। देखिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जैसे राजस्व घाटा सरकार के राजस्व प्राप्ति के ऊपर राजस्व व्यय के अधिशेष को बताता है। राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और ऋण ग्रहण को है ना, ग्रहण को छोड़कर कुल प्राप्तियों का अंतर है। तो आप अच्छे से याद रखिएगा इसको। अगला कि भारतीय कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारतीय कृषि के संदर्भ में इनमें से हमारा कथन कौन सा सही है। तो सही की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए होगा, बागवानी फसलों का उत्पादन खाद्यान्न उत्पादन से अधिक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है 61 का ये सही उत्तर होगा। अगला है कि माही सुगंधा है ना, माही सुगंधा किस फसल की किस्म है। माही सुगंधा दोस्तों देखेंगे तो किस फसल का किस्म है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा धान का किस्म है। क्या होगा आंसर, धान का, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें, खनिज और अभावजन्य रोग। ठीक है, तो चलिए इसको हम देखते हैं कौन हमारा सही है। तो 63 की बात करते हैं, जैसे कैल्शियम की बात कर, एक सेकेंड, हमारा कौन कौन सा सही है। 63 नंबर ऑप्शन नंबर ए दिया, कैल्शियम मतलब अस्थिक्षय हो जाएगा। आयोडीन की बात करते हैं, घेंगा गायटर। ठीक है, तो याद रखिएगा सभी लोग। आगे हमारा है किसी ठोस पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उनकी विलयता पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, बढ़ती है। विलयता की बात करते हैं तो बढ़ती है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा वायु घटक जलने में सहायक होता है। देखिए वायु घटक जलने में सहायक होता है, तो आपका क्या हो जाएगा 65 का, ऑप्शन नंबर बी होगा। 65 का देखेंगे तो आपका ऑक्सीजन जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑक्सीजन बी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हमारी पेशियों में संचित है जिसमें ऐंठन होती है, जिसमें ऐंठन होती है, तो लैक्टिक अम्ल होगा। क्या होगा आंसर, लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल। आगे बढ़ते हैं कि विद्युत फ्यूज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताएं, सही हमारा क्या है। देखिए सही के बारे में पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर सी होगा। जैसे इनका उपयोग लघु पथन यानी शॉर्ट सर्किट रोकने के लिए होता है। सुरक्षा मानक है ना, सुरक्षा मानक से उच्च विद्युत धारा के प्रवाहित होने से विद्युत फ्यूज के तार पिघल जाते हैं। तो आप याद रखिएगा सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन सी एक अति सक्रिय अधातु है जो वायु में खुला छोड़ देने पर आग पकड़ लेती है। तो इसका आंसर देखें तो आपका फास्फोरस जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, फास्फोरस। अब यहाँ पर देखिए आविष्कार और आविष्कार कारक है ना, आविष्कारक दिया गया है। तो चलिए इसको हम मिलाते हैं। जैसे हम कोशिका की खोज की बात करते हैं तो किसने किया था, तो दोस्तों आपका रॉबर्ट हुक ने किया था। सर्वप्रथम तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं की खोज की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा लुवेन हॉक। केंद्रक की खोज की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन। और वही ब्लैक रिएक्शन विधि की खोज की बात करते हैं तो आपका कैमिलो गाल्जी होगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली निम्नलिखित में से किससे या फिर किन से निर्मित होती है। दोस्तों ये किससे निर्मित होती है, तो आपका देखिए प्रोटीन और वसा से निर्मित होता है। आंसर आपका डी ए। एक सेकेंड यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका
प्रोटीन और लिपिड दिया गया है, ए और सी दिया गया है, बी आपका नहीं है, मतलब डी हो जाएगा ए और सी, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। अब आगे भी देखेंगे तो आपका पदार्थ और आपका पीएच मान मिलाना है, इसको भी हम देखते हैं। तो 71 की बात कर, जैसे अगर मानव रक्त की बात करते हैं तो आपका दोस्तों 7.35 से लेकर के 7.45 हो जाएगा। वही दूध की बात करते हैं तो आपका 6.4 से आपका 6.8 होगा। मानव लार की बात करते हैं तो आपका 5.5 से लेकर के 7.5, और मानव मूत्र की बात करते हैं 4.6 से लेकर के 8.0 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा कि किस छोटे दर्पण की सहायता से ऊंचे भवन या पेड़ की पूर्ण लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण, जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा उत्तल दर्पण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि जब एक गोली ठोस दर्पण रहित सतह से टकराकर अंतः स्थापित हो जाता है ना, तो क्या संरक्षित होता है? क्या जो दोस्तों देखेंगे संरक्षित होता है, तो ये आपका संवेग जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा संवेग। निम्नलिखित में से कौन सी धातु शोधन की विधि या फिर विधियां हैं, है ना, तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर देखेंगे तो जैसे आपका आसवन होगा, विद्युत अपघटन होगा, मंडल परिष्करण होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी उपयुक्त सभी हमारा ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से साबुन, इनमें से हमारा देखिए साबुन का झाग देने का गुण बढ़ाता है, तो 75 का देखेंगे तो आपका सोडियम रोजिनेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा सोडियम रोजिनेट, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला एक लिटमस पत्र का प्राकृतिक रंग क्या होता है? लिटमस पत्र का प्राकृतिक रंग की बात करते हैं तो ये आपका 76 की बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका ये होगा बैगनी, जो है सही उत्तर हो जाएगा बैगनी, ऑप्शन नंबर ये होगा बैगनी। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले निम्नलिखित तत्वों की आरोही क्रम में व्यवस्थित करके बताइए। देखिए इसमें आप देखें तो मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन और कार्बन। फिर से पढ़ेंगे, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन और कार्बन। अगला है कि क्वासियोरस है ना, क्वासियोरकर के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करके बताइए। हमारा जो है गलत आंसर क्या है? देखिए यह 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों जिनका पोषण माँ के दूध द्वारा होता है उसमें होता है, गलत हो जाएगा। यह प्रोटीन की अल्पता के उत्पन्न के कारण होता है, मतलब जिसमें प्रोटीन की कमी होता है उसमें देखने को मिलता है। इसमें भी मरासमस की तरह हाथ पैर पतले हो जाते हैं, और यह उच्च कैलोरी परंतु अल्प प्रोटीन वाला आहार देने से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों का कुल प्रतिरोध ज्ञात करके यानी करने का सही सूत्र है? तो राइट आंसर देखेंगे 79 का, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको बना लीजिएगा अच्छे तरीके से। अगला है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र या फिर किन क्षेत्रों में सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग देखेंगे तो किया जाता है? आंसर आपका दोस्तों 80 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, जैसे माइक्रोवेव ओवन, मोबाइल फ़ोन से और वाईफाई से, ठीक है। निम्नलिखित में से मैथिलीन क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? मैथिलीन क्लोराइड का देखेंगे तो इसका रासायनिक सूत्र की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी होगा CH2Cl2 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे तरीके से याद रखने का प्रयास कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष में प्राथमिक यौन अंग है? प्राथमिक यौन अंग है तो ये आपका वृषण जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा वृषण। अगला है गंगा सफाई योजना पहली बार किस वर्ष में जो है शुरू किया गया था? ये कौन से वर्ष में शुरू किया गया था? तो 1985 जो है सही उत्तर हो जाएगा 1985। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि सूची 1 को जो है सूची 2 मिलान करके बताना है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? जिससे संपूर्ण क्रांति की बात करते हैं जयप्रकाश नारायण, गरीबी हटाओ की बात करते हैं तो इंदिरा गांधी, किसान आंदोलन की बात करते हैं तो सहजानंद सरस्वती, और रेल हड़ताल की बात करते हैं जॉर्ज फर्नांडिस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी 2, 1, 3, 4 सही उत्तर होगा। अगला है कि उस अंतरिक्ष यान का नाम क्या था जिसने मनुष्य को चांद पर उतारा? तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा अपोलो, जो है सही उत्तर हो जाएगा अपोलो, ऑप्शन नंबर ए। अनुसूचित जनजाति शब्द का पहली बार उल्लेख निम्नलिखित में से किस कानूनी दस्तावेज में किया गया था? तो ये किया गया था भारत का संविधान 1950 में, भारत का संविधान 1950 में। अगला कि भारत मतलब बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? बिहार में जो पहला कांग्रेस अधिवेशन है ये कहाँ किया गया था? तो ये आपका बांकीपुर में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा बांकीपुर में। अगला कि यूटोपिया के लेखक कौन है? दोस्तों यूटोपिया के लेखक की बात करते हैं तो ये आपके थॉमस मोर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर देखें तो ये सही उत्तर हो जाएगा थॉमस मोर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं? बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं? इसको आप देखेंगे तो हम कोर्ट कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा कोर्ट।
अगला है कि इसमें देखिए आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन करके बताना है कि भूगोल सीखना कठिन है। इसका आंसर आप 90 का देखेंगे तो आपका जियोग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न, है ना, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? सही वाक्य हमारा क्या है? तो देखिए आपके एक एक वाक्य टूले हुए हैं, ठीक है। अगला है कि इसका लिखा गया है आपका स्टैसी शब्द का सिनोनिम क्या होता है? तो इसका आंसर आप 92 का देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका रेप्च्योर हो जाएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई निम्न में से क्या है? देखिए सबसे छोटी इकाई की बात करते हैं दोस्तों, इसको जो है हम वर्ण कहते हैं, अवर्ण, है ना, वर्ण हो जाएगा। गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है? तो इसका उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा तत्पुरुष समास। इसके बाद देखिए आपका 5 मैथ प्रश्न है, रीजनिंग प्रश्न है, तो आप आराम से ग्रुप ज्वाइन करके पूरा प्रश्न पहले बनाइए, फिर आप वीडियो का डिस्कशन देखिए, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा। आप लोग कितना प्रश्न सही करे हैं वो भी कमेंट करके बताइएगा। जनवरी मंथ का मैंने करंट अफेयर अपलोड कर दिया है ज्ञान बिंदु का, तो आप उसको जाकर के देख सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।